श्रीलंका अपनी मिक्स इकोनॉमी और टूरिज्म से लेकर एक अच्छी खासी इनकम बिल्ड करने वाला कंट्री और एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला कंट्री। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि आज इस कंट्री के पास बाहरी कंट्री से फूड इंपोर्ट कराने तक के पैसे नहीं बचे, जिस वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट राजपक्षास गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज। तो ऐसी क्या वजह रही जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को इतनी इमरजेंसी डिक्लेरेशन करना पड़ा फूड शॉर्टेज के ऊपर, और श्रीलंका के पास फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की इतनी कमी कैसे हो गई? आज के इस एपिसोड में आइए जानने की कोशिश करते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी का अपने कंट्री में होना एक कंट्री को स्ट्रांग बने रहने की वजह भी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में 4th रैंक पर आता है हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व रखने के मामले में। ये ग्राफ है दोस्तों इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जो कि आज के दिन तक 621 बिलियन डॉलर्स तक का है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन है आज के हिसाब से। और ये ग्राफ है श्रीलंकन एक्सचेंज रिजर्व का, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है। एंड ऑफ द जुलाई में 2.8 मिलियन डॉलर्स का ही रिजर्व बचा हुआ था इस कंट्री के पास। अगर आज के दिन की बात करें तो इस कंट्री के पास 1 मिलियन डॉलर से भी कम का रिजर्व बचा होगा। ये ग्राफ इसलिए भी समझना जरूरी था क्योंकि कंट्री को इकोनॉमिकली मेंटेन रखने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उस वक्त जब कंट्री में फूड शॉर्टेज की कमी हो या फिर इकोनॉमिकली क्राइसिस आया हो। अगर इसे एक एग्जांपल के साथ समझाओ, अगर किसी भी कंट्री में फूड शॉर्टेज की कमी है या फिर इकोनॉमिकली क्राइसिस आया हुआ है तो उस टाइम पर काम आती है फॉरेक्स रिजर्व, जो कि किसी भी करेंसी में हो सकती है, डॉलर, यूरो, पाउंड, किसी भी करेंसी में हो सकती है, जिसका इस्तेमाल करके हम बाहरी कंट्री से फूड इंपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के केस में इसी फॉरेक्स रिजर्व की इतनी भारी कमी हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है कि वो फॉरेन कंट्री से कुछ फूड इंपोर्ट करा सके। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ के राजपक्षास गवर्नमेंट को ये ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा है उन लोगों के लिए जो इसेंशियल फूड को लेकर जमाखोरी कर रहे थे, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर। यहाँ तक कि वहाँ की आर्मी को तक श्रीलंकन फूड मैनेजमेंट में लगा दिया गया है ताकि इसेंशियल फूड पूरी जनता तक पहुंच सके। श्रीलंका ने इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर वो कुछ इंपोर्ट कराता भी है तो उसके लिए पैसा चुकाएगा कहाँ से? दोस्तों ऐसी सेम कंडीशन 1970s में इंडिया में भी आ चुकी है। तब इकोनॉमिकली क्राइसिस हुआ था इंडिया में, और उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, और इसी सरकार ने इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसी क्या वजह रही जो श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व की इतनी भारी कमी हो गई? पहले रीजन की हम बात करें जो कि सारे कंट्री के लिए कॉमन रीजन था, कोविड-19 का। दोस्तों ऑब्वियसली टूरिज्म एक 3rd लार्जेस्ट फॉरेन अर्नर रहा श्रीलंका के लिए। अराउंड 153 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के बेसिक पे अर्न कर पाता था। लेकिन कोविड-19 का इतना भारी असर पड़ा कि ये रेवेन्यू भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। सेकेंड रीजन की बात करें तो दोस्तों फॉरेन डेबिट। ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका का इस वक्त तक मैक्सिमम फोकस रहा इंपोर्ट के ऊपर, जिस वजह से फॉरेन डेबिट काफी ज्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट आने वाले 12 महीनों के अंदर ही श्रीलंका को 1.5 मिलियन डॉलर्स के ऐसे 2 लोन्स चुकाना भी बाकी है। ये तो रहा फॉरेन कंट्री और फॉरेन बैंक से लिया गया लोन। अगर डोमेस्टिक लोन्स की बात करें, जो कि श्रीलंका अपने सेंट्रल बैंक से, जो कि बॉन्ड के सहारे जो लोन लिया करता था, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब जब श्रीलंका के पास 1 बिलियन डॉलर से भी कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, तब वो कहाँ से फूड इंपोर्ट कराएगा और कहाँ से लोन पेड कराएगा? दोस्तों अगर थर्ड रीजन की बात करें तो श्रीलंकन रुपीज़ का डिप्रिशिएटिंग होना। आज के दिन श्रीलंकन रुपीज़ अपना डिप्रिशिएटिंग का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को किसी और कंट्री को पेमेंट करना और भी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। अगर इसे एक एग्जांपल के साथ समझो, अगर मान लो श्रीलंका को कोई चीज़ पहले अगर इंपोर्ट कराना होता था, अगर उस समय उस चीज़ का प्राइस 100 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ हुआ करता था, तो आज अगर उसे वही चीज़ इंपोर्ट कराने के लिए उसका डबल पे करना पड़ेगा। मतलब अगर वही चीज़ उसे खरीदना है, मतलब अगर वही चीज़ उसे इंपोर्ट कराना है तो 200 श्रीलंकन रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त श्रीलंका की कंडीशन क्या हो चुकी है। फोर्थ रीज़न की अगर बात करें तो दोस्तों प्रिंटिंग करेंसी। प्रिंटिंग करेंसी एक बड़ा ही डेंजरस ऑप्शन होता है हर एक कंट्री के लिए, और हर एक कंट्री इसे एक फाइनल ऑप्शन के तौर पे यूज़ करती है। जब इकोनॉमिकल क्राइसिस इस हद तक बढ़ जाए कि प्रिंटिंग करेंसी के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे,
तभी इस ऑप्शन का लास्ट में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, करेंसी को प्रिंट करना ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इसे फाइनल ऑप्शन के तौर पे यूज़ करती। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 2020 से ही नोट को प्रिंट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि 2021 आते आते श्रीलंका ने 650 मिलियन श्रीलंकन रुपीस प्रिंट कर चुका था और वहाँ से भी 213 मिलियन श्रीलंकन रुपीस सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डेबिट को चुकाने लगा दिया, जिस वजह से देखा जा सकता है कि श्रीलंका की अभी ऐसी हालत हो चुकी है कि फॉरेन कंट्री से कोई फूड इंपोर्ट कराने तक के कुछ पैसा नहीं बचा हुआ है। अब इतने सारे नोट्स प्रिंट करने की वजह से ढेर सारी करेंसी सर्कुलेशन में आ चुकी होगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन का रेट मतलब महंगाई का रेट इतनी हाई लेवल तक बढ़ गया होगा कि चीज़ों की कीमतें तक आसमान छूने लग गई होगी। जैसे हर एक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया की RBI है, वैसे ही श्रीलंका की भी एक सेंट्रल बैंक है। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी करके सेंट्रल बैंक से तो फॉरेन रिजर्व को ले नहीं सकता है, तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, श्रीलंकन रुपीस को प्रिंट करके उन्हें दे दिया सेंट्रल बैंक को और वहाँ से ले लिया फॉरेन रिजर्व को, जो कि उसे लगा दिया लोन चुकाने के लिए। लेकिन इतने ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से सर्कुलेशन में ढेर सारे नोट्स आ चुके थे, जो कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीज़न भी था। इसलिए अब जो भी कुछ उस कंट्री में बचा होगा उस पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में इस कंट्री की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।